नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 15। इस वीडियो में हम इस पाठ के सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 14 जादू का दीपक पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 15, माँ को पत्र। पूजनीय माता जी के चरणों में बहु तेरा करता है प्रणाम, प्यारा या बेटा तेरा, बाबूजी हम लोग सभी हैं कुशल यहाँ पर, आशा है अच्छे होंगे सब लोग वहाँ पर। नानी के घर गई अभी माँ तुम परसों से, पर ऐसा लगता है न मिली हो बरसों से। बिना तुम्हारे यहाँ न कोई बात सुहाती, क्या जाने क्यों तेरी सुधी है मुझको आती। जब कपड़े उतार भोजन करने जाता हूँ और वहाँ पर नहीं तुझे बैठा पाता हूँ, क्या जाने क्यों नहीं मुझे भोजन भाता है। खाता हूँ तो पर न स्वाद उसमें आता है, यह न समझना मुझे कष्ट देता है कोई, या मेरी सुधी नहीं यहाँ लेता है कोई। पर माँ तो मैं तो नहीं भूल पाता हूँ तुझको, क्या जाने क्यों तेरी सुधी आती है मुझको। माँ तू तो कहती थी मैं परसों आऊँगी, तेरे लिए ना जाने मैं क्या क्या लाऊंगी। अच्छा माँ मैं कहता हूँ तू कुछ मत लाना, पर पहली गाड़ी से अब वापस आ जाना। नानी रोके अगर उसे यह पत्र दिखाना, या अपने ही साथ उसे भी लेती आना। तेरा स्वागत करने को मैं खड़ा रहूँगा, बाट देखता यही द्वार पर अड़ा रहूँगा। एक बार फिर याद दिलाता हूँ माँ तुझको, आ जाना तू अगर प्यार करती है मुझको। तो यहाँ पर हमने एक बच्चे के बारे में पता किया कि बच्चा अपने मम्मी को पत्र लिख रहा है और उनसे आने के लिए कह रहा है। तो अब हम इसके सरलार्थ करेंगे। पहला है पूजनीय माता जी के चरणों में बहु तेरा करता प्रणाम, प्यारा वह बेटा तेरा, बाबूजी हम लोग सभी हैं कुशल यहाँ पर, आशा है अच्छे होंगे सब लोग वहाँ पर। इसका सरलार्थ है, कवि कहता है कि माँ यह तेरा प्यारा बेटा अपने पूजनीय माता जी के चरणों में प्रणाम करता है। पिताजी और हम सब यहाँ पर कुशल हैं, आशा है कि आप भी सब वहाँ खुश होंगे। नंबर 2, नानी के घर गई अभी माँ तुम परसों से, पर ऐसा लगता न मिली हो बरसों से। बिना तुम्हारे यहाँ न कोई बात सुहाती, क्या जाने क्यों तेरी सुधी है मुझको आती। सरलार्थ, हे माँ तुम परसों से ही नानी के घर गई हो, किंतु ऐसा लगता है जैसे तुम वर्षों से नहीं मिली। तुम्हारे बिना हमें यहाँ कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, पता नहीं मुझे आपकी याद क्यों आती है। नंबर 3, जब कपड़े उतार भोजन करने जाता हूँ और वहाँ पर नहीं तुझे बैठा पाता हूँ, क्या जाने क्यों नहीं मुझे भोजन भाता है। खाता तो हूँ पर न स्वाद उसमें आता है। सरलार्थ, हे माँ मैं जब कपड़े उतार कर भोजन करने जाता हूँ तो वहाँ आपको बैठा नहीं देखता, पता नहीं मुझे भोजन अच्छा क्यों नहीं लगता। मैं भोजन तो खाता हूँ किंतु उसमें कोई स्वाद नहीं आता। नंबर 4, यह न समझना मुझे कष्ट देता है कोई, या मेरी सुधी नहीं यहाँ लेता है कोई। पर माँ मैं तो नहीं भूल पाता हूँ तुझको, क्या जाने क्यों तेरी सुधी आती है मुझको। शब्दार्थ सुधी माने होता है याद। सरलार्थ, हे माँ आप यह मत समझना कि मुझे यहाँ कोई कष्ट देता है अथवा यहाँ मुझे कोई नहीं पूछता, परंतु मैं तुझको भूल नहीं पाता, पता नहीं मुझे तुम्हारी याद क्यों आती है। माँ तो तू तो कहती थी मैं परसों आऊँगी, तेरे लिए न जाने क्या क्या लाऊँगी। अच्छा माँ मैं कहता हूँ तू कुछ मत लाना, पर पहली गाड़ी से अब वापस आ जाना। सरलार्थ, हे माँ तू तो परसों आने को कह रही थी, यह कह रही थी कि तेरे लिए बहुत सारी वस्तुएं लाएगी, किंतु माँ मेरे लिए चाहे तुम कुछ मत लाना, परंतु पहली गाड़ी से वापस घर आ जाना। नानी रोके अगर उसे यह पत्र दिखाना,
या अपने ही साथ उसे भी लेती आना। तेरा स्वागत करने को मैं खड़ा रहूँगा, बाट देखता यहीं द्वार पर अड़ा रहूँगा। एक बार फिर याद दिलाता हूँ माँ तुझको, आ जाना तू अगर प्यार करती है मुझको। शब्दार्थ। बाट माने राह देखना। सरलार्थ। हे माँ, अगर मेरी नानी आपको रोके तो उन्हें यह पत्र दिखा देना अथवा उन्हें भी अपने साथ लेते आना। मैं आपके स्वागत के लिए खड़ा रहूँगा, मैं राह देखता रहूँगा, दरवाजे पर ही अड़ा रहूँगा। हे माँ, मैं आपको एक बार फिर याद करवाता हूँ कि यदि मुझसे प्यार करती है तो अवश्य ही आ जाना। अब हम यहाँ पर इसके अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं शब्दों के अर्थ। कष्ट, तकलीफ। कुशल, ठीक ठाक। चरण, पैर। पूजनीय या पूज्य, पूजा करने के योग्य। द्वार, दरवाजा। प्रणाम, नमस्कार। सुधी, याद, सुहाती, अच्छी लगती। प्रश्न 2, पत्र किसने और किसको लिखा है? उत्तर है, पत्र बालक ने अपनी माता जी को लिखा है। ख, बालक को अपनी माँ की याद क्यों आ रही है? उत्तर है, क्योंकि बालक की माँ उसे छोड़कर अपने पिता के घर गई हुई है। ग, बालक को खिलौने से ज़्यादा माँ की फिक्र है। इस बात का पता किन पंक्तियों से चलता है? इसका उत्तर है, अच्छा माँ, मैं कहता हूँ तुम कुछ मत लाना, पर पहली गाड़ी से ही अब वापस आ जाना। नंबर 3, आपकी बात। क, जब आपकी माँ आपको छोड़कर कहीं चली जाती है तब आपको कैसा लगता है? उत्तर है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ख, मेहमान के आने पर आप उनका स्वागत कैसे करते हैं? इसका उत्तर है, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। प्रश्न 4, कविता से आगे। क, माँ बेटे को अपने साथ क्यों नहीं ले गई होगी, सोचकर बताएं। इसका उत्तर है, बेटा स्कूल जाता होगा, उसकी छुट्टियां नहीं होंगी। ख, माँ अपने बेटे को छोड़कर अपनी माँ से मिलने चली गई। माँ को ऐसा क्या काम हुआ होगा जिसके कारण उसे जाना पड़ा? उत्तर, माँ की तबीयत खराब हो गई होगी। ग, नानी रोके अगर उसे यह पत्र दिखाना। क्या नानी ने माँ को वापस आते समय रोका होगा? माँ ने नानी को क्या कहा होगा? उत्तर, हाँ, माँ ने नानी को कहा होगा कि घर में बच्चा उसकी चिंता कर रहा होगा। 5वां प्रश्न है, भाषा की बात। पढ़ें, समझें और लिखें। पूजनीय माता जी के चरणों में बहुतेरा। पूजनीय, जो पूजा करने योग्य। इसी तरह विचारणीय, जो विचार करने योग्य। आदरणीय, जो आदर करने योग्य हो। पठनीय, जो पढ़ने योग्य हो। दर्शनीय, जो दर्शन करने योग्य हो। ख, नानी रोके अगर यह पत्र दिखाना। इस वाक्य में आए पत्र शब्द में त्रय संयुक्त व्यंजन आया है जो तय और रै से बना है। नीचे कुछ शब्दों में संयुक्त व्यंजनों का पता लगाएं कि वे किन वर्णों से बने हैं। जैसे कि ज्ञानी तो ग, ग और अन्य खाली। विद्या, ध, ध्य, द और य। श्रवण, श्रय, श और रै। क्षमा, क्षमा में क और श। ग, करता है प्रणाम प्यारा या बेटा तेरा। इस वाक्य में तेरा शब्द माँ के स्थान पर आया है जो कि सर्वनाम है। कविता को ध्यान से पढ़ें व बताएं कि कविता में कौन कौन से सर्वनाम शब्द आए हैं। उत्तर हैं, तुझे, तेरा, हम, तुम, तुम्हारे, यह तेरी, मुझको, मुझे, तुझको, तू, कुछ, उसे आदि। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न अभ्यास पूरे हो गए हैं। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, माँ को पत्र कविता के कवि कौन हैं? क, डॉक्टर हरिचंद्र वर्मा। ख, राजनारायण चौधरी। ग, केशव प्रसाद पाठक। घ, श्यामलाल पार्षद। इसका सही उत्तर है ग, केशव प्रसाद पाठक। प्रश्न 2, माँ को पत्र किसने लिखा? क, बेटे ने। ख, पिता ने। ग, नानी ने। घ, लेखक ने। इसका सही उत्तर है क, बेटे ने। प्रश्न 3, नानी कौन होती है? क, माँ की माँ। ख, माँ की बहन। माँ की सास। ख, बेटी। इसका सही उत्तर है क, माँ की माँ। प्रश्न 4, माँ को पत्र कविता में माँ बेटे को कब वापस आने को कहती है?
क आने वाले कल को, ख बीते हुए कल को, ग परसों, घ रविवार को। इसका सही उत्तर है ग परसों। प्रश्न 5, माँ को पत्र कविता में बेटा कहाँ खड़ा होकर माँ का इंतजार करने को कहता है? क आंगन में, ख द्वार पर, ग गाड़ी पर, घ घर में। इसका सही उत्तर है ख द्वार पर। तो यहाँ पर हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। अब हम करेंगे आपने कितना सीखा। नंबर 1, इन शब्दों के सही अर्थ बॉक्स में लिखें। श्रमिक, मजदूर या मेहमान। इसका सही उत्तर है मजदूर। ग्वाला, गाय चराने वाला या दूध पीने वाला। इसका सही उत्तर है गाय चराने वाला। शीघ्रता, जबरदस्ती या जल्दी से। इसका उत्तर है जल्दी से। कुशल, चतुर या ठीक ठाक। इसका सही उत्तर है चतुर। नंबर 2, रिक्त स्थान भरें। डैश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। इसमें आएगा जापान। अगला है तोको के भाई का नाम डैश है। इसमें आएगा शेनाली। डैश संसार के प्रमुख नगरों में से एक है। इसमें आएगा टोक्यो। निम्नलिखित के समान अर्थ वाले 2-2 शब्द लिखें। माता, माँ जननी। फूल, कुसुम सुमन। रात्रि, रात, निशा। गाय, गौ। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों की एक एक विशेषता लिखें। पर्वत, हिमालय पर्वत बहुत विशाल है। दूध, दूध पौष्टिक होता है। प्रश्न 5, सही कथन के सामने सही व गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। शहजादी का विवाह अलादीन के साथ हुआ। सही, वृद्ध व्यक्ति अलादीन का पिता था। गलत। प्रश्न 6, दर्शनीय शब्द का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य लिखें। ताजमहल दर्शनीय स्थल है। हमारे देश में कई दर्शनीय स्थान हैं। प्रश्न 7, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखें जो प्रशंसा करने योग्य हो, प्रशंसनीय। जो पढ़ने योग्य हो, पठनीय। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। प्रश्न 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। चेरी उत्सव कब मनाया जाता है? उत्तर है चेरी के वृक्ष पर जब सुंदर फूल खिलते हैं तब उत्सव मनाया जाता है। बालक ने किसको गीता पढ़ाने की बात कही है? उत्तर है बालक ने कंस मामा को गीता पढ़ाने की बात कही है। जिन्न ने अलादीन की सहायता कैसे की? जिन्न ने अलादीन की सहायता की, उसने उसके लिए महल बनाया, उसे धनवान व्यक्ति बनाया और उसकी शहजादी से शादी करवाई। बालक को माँ की याद क्यों आती है? उत्तर, क्योंकि बालक की माँ उसे छोड़कर अपने पिता के घर गई है। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा हो गया है और इसके साथ ही हमारा ये हिंदी की पाठ्य पुस्तक का सिलेबस भी पूरा हो गया है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।